आइए एक बार फिर लेकर के चलते हैं हम आपको सरधना विधानसभा क्षेत्र के NH 58 पर स्थित कस्बा दौराला में, जिसका नाम है सुमित्रा फार्म हाउस। सुमित्रा फार्म हाउस जो देख रहे हैं, आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम है, दिखाते हैं यहाँ पर आज ये इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं। इन लोगों के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले आप ये फोटो देख लीजिएगा कि किस प्रकार से दूर दूर तक आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम के क्षेत्र के लोग हैं। और आज इसी पंडाल में सुमित्रा फार्म हाउस में भाजपा के पायदान नेता हवन में बैठे हैं। संगीत सोम जी ने आज महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई है और जयंती में हवन शुरू हो चुका है। जैसा आप देख रहे हैं, हवन पूजा होने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि संगीत सोम आज यहाँ पर एक विचार गोष्ठी कर रहे हैं और उन मेधावी छात्रों को, जिन मेधावी छात्रों ने 10वीं 12वीं 2026 में की है, उन सभी को सम्मानित कर रहे हैं। आपको दिखाइए, सबके पंजीकरण किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और इसलिए इतनी भीड़, इतना जनसैलाब, ये सब प्रजापत समाज का है। ये विरोधियों की तरह इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बस लोगों की भीड़ करनी है, बच्चों को गाड़ियों में भर भर के लेके आए और फिर उन्हें सम्मानित नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये एक टीम के सदस्य हैं जिन्होंने दिन रात यहाँ पर इस कार्यक्रम को भीड़ जुटाने के लिए अपने प्रजापत समाज के बीच पहुंचकर उनसे बातें की, उनसे वार्ता की और उन्हें इस कार्यक्रम में का निमंत्रण दिया। और इसमें मुख्य अतिथि ठाकुर संगीत सोम जी हैं, ये कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने महाराजा दक्ष प्रजापति जी का, जो प्रजापति समाज के योद्धा हैं, उन लोगों के बीच, गणमान्य लोगों के बीच केक काटा है और इस केक को काट करके उनकी जयंती मनाई है। और जयंती में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बड़े प्यार से केक को काटा गया, फिर एक दूसरे लोगों को एक दूसरे को खिलाया गया। और इसमें आप देख रहे हैं एक जुनून और एक उत्साह है लोगों में। और इनकी इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद करने के लिए मोबाइलों की संख्या आप देख रहे हैं। एक कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चियों ने इसमें प्रजापत समाज की बेटी है, इसने राष्ट्रभक्ति का रंग घोला, राष्ट्रभक्ति का रंग कहा और संदेश दिया कि देश सर्वोपरि है। उसने बताया कि हमें अपने परिवार के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या करना चाहिए। हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें हमारे परिवार को, हमारे देश को नीचा देखना पड़े। और जो प्रजापत समाज के लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाई, उन्हें तलवार भेंट करके उनका सम्मान किया, पटका पहनाया, मालाएं पहनाई। और तो संगीत सोम ने, देखिए इसे कहते हैं राजनीति, इन्होंने मालाएं खुद नहीं पहनी लेकिन अपने बड़ों को, अपने बड़े सम्मानित लोगों को, और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में और पक्ष में कितना अंतर है। संगीत सोम ने आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी जो अवैध रूप से बनाई गई उसके बारे में कहा। और संगीत सोम ने बेटियों को सम्मानित किया, बेटियों को, उन्हें जिन्होंने 10वीं 12वीं पास की और उन भाइयों को जिन्होंने 10वीं 12वीं पास की, उपहार लेकर संगीत सोम से बच्चों के चेहरे खिले, उनके परिजनों के चेहरे खिले। और अब बीच बीच में जब वक्ताओं ने बताया, उन्होंने कहा कि प्रजापत समाज को लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, समाजवादी सरकार रही हो, पहली पार्टियां रही हो, उन्होंने प्रजापति समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। प्रजापति वो समाज है, संगीत सोम जी ने बताया, कि जो मिट्टी को, काली मिट्टी को, एक मिट्टी को भी सोने जैसा चमकाने, बर्तन बनाकर सोने जैसा बना देता है, उसे प्रजापत समाज कहा जाता है। आज उन्हीं के महाराजा दक्ष प्रजापति जी, उन्होंने संगीत सोम जी ने विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष को कहा कि अगर विपक्ष की औकात है, अगर अखिलेश यादव की औकात है, तो वो सीजनल हिंदू हैं, वो अपने जो उनका कार्यालय है और जो उनकी डीपी है उस पर भगवान श्री राम का, महाराजा दक्ष का बैनर लगाएं, तब उन्हें पता चलेगा कि लोग कैसे सीजनल बन करके
वोट लूटने के लिए आते हैं, वोट लूटने आते हैं। लेकिन जब साइकिल तो बांट सकते हैं, लेकिन जब बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो उनके नेता जो उनके साथ गलत कार्य करने का काम करते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से संगीत होम ने प्रजापत समाज के लोगों के बीच जाकर उन्हें बधाई दी और कहा कि मैं आपका सेवक हूं और मैं हमेशा आपका सेवक रहना चाहता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।